चामन सिटी का रहने वाला हूँ। इस बिजनेस की शुरुआत मेरे गुरुदेव जैसाराम जी गुरुजी और दयाल जी गुरुजी के माध्यम से हुई। और शुरुआत क्या हुई, प्रोडक्ट की बात हुई थी मेरा एलर्जी का रिजल्ट लेने की। तो सर ने मुझे प्रोडक्ट दिया, इम्यूनोडॉक दिया था, और कंफर्म ये था कि मुझे पता था कि रिजल्ट आएगा तो इस कंपनी में जरूर ये लोग फंसाएंगे। तो लिया भी बड़ी लापरवाही से मैंने, लेकिन शायद ऊपर वाले ने साथ दिया और शायद इस प्लेटफॉर्म पर मुझे काम करना था। तो रिजल्ट आया गुरुजी का। जब वापस फौज से फोन आया सेना से, बोले सर कैसा रिजल्ट रहा, तो मैंने कहा अब झूठ क्यों बोले, सच तो बताया नहीं था। मुझे फायदा है, जो एलर्जी 6 साल से ठीक नहीं हो रही थी वो एक इम्यूनोडॉक से हो गई। तो सर ने बोला काम करो, लेकिन फिर डर था, और उसी डर को फिर धीरे धीरे सर लोगों ने फॉलोअप के माध्यम से दूर किया और काम की शुरुआत करी। कुचामन में मैंने काफी काम किया। 3 लेवल करने के बाद में फिर लगा कि यार बोनस और करना चाहिए, और कुछ मजबूरी ऐसी थी कि कर्जा भी बहुत ज्यादा हो गया था। कई सारे धंधे मैंने किए और हर धंधे में घाटा ही खाया, क्योंकि मेरे जैसा इंसान प्रॉपर काम कर नहीं सकता, आपको भी पता है। तो बहुत सारा कर्जा हो गया। इस मजबूरी में मैंने और अब शुरू किया और स्कूटी उठाई, एक बंदे को साथ लिया और अननोन जगह पर गुजरात के लिए रवाना हो गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ रहना है, कहाँ क्या करना है, रूम कैसे मिलेगा। बारडोली में पहुंचे, वहाँ किसी से पहचान बना के रूम लिया। 1 महीना वहाँ रहे, फिर बड़ोदरा में रहे, फिर किम में आए, और वहाँ ऐसे घूमते घूमते हमें 6 महीने हो गए। लोग बोलते थे आप राजस्थान से हो, कब चले जाओगे पता नहीं, फिर हमारे कैरियर का क्या होगा। लेकिन अब मैं टिका रहा। मैं आपको रियल बताना चाहूंगा, आज जहाँ लोग लिस्ट का रोना रोते हैं, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं थी यहाँ आने के बाद में। और 6 महीने तक मुझे किसी ने एक डीडी नहीं दी, एक ज्वाइनिंग नहीं दी, लेकिन फिर भी लगा रहा, क्योंकि मजबूरी ऐसी थी कि 16 लाख रुपए का कर्जा था, गांव नहीं जा सकता था, घर नहीं जा सकता था, सबसे दूर था, फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं, या तो जीना था, मरना था, या ये काम करना था। और हकीकत बताऊं, कई बार तो ऐसी मजबूरियां आई कि मैं नहर पे भी चला गया अपनी स्कूटी लेके गया। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है आज खुदा के अपने इसमें जीवन का सारा सिस्टम सफल कर लें। लेकिन गुरु लोगों के कई वीडियो देखते थे तो बोलते थे कि एक प्रयास और करना, जब आपका मन करे छोड़ने का उस टाइम मत छोड़ना, एक प्रयास और करना। उसी प्रयास के चक्कर में काम करता गया। मैं आपको क्या बताऊं, आज भी मुझे रोना आ जाता है जब मैं वो दिन को याद करता हूं। कई बार हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था, मैंने स्वामीनारायण मंदिर में कई बार रात को खाना खाया, कई बार गुरुद्वारे पर भी खाना खाया। आज मैं नौबत ऐसी आ गई थी कि मतलब गांव जा नहीं सकते, घर जा नहीं सकते और मर भी नहीं सकते। तो कई बार एक बार ऐसा भी हुआ कि मैंने पानी की बोतलें और वो जो कुरकुरे टाइप के जो लंबे लंबे बोगले से जो आते हैं वो भी मैंने बेचे। बहुत सारा संघर्ष किया। लोग कोरोना में जहाँ लोगों को घर जाने की पड़ी थी, लोग बार बार भाग रहे थे, कोई किसी साधन से गांव जा रहा था, कोई किसी से जा रहा था। कई लोगों ने बोला तुम भी गांव चले जाओ, तो मैंने एक ही बात बोली थी कि मैं गांव जाके करूंगा क्या, मरना वहाँ भी है, क्योंकि बिना पैसे के इंसान मरा हुआ समान ही होता है। मरना वहाँ भी है, मरना यहाँ भी है, तो फिर जाके क्या करना है। तो मैं यहीं रहा, कोरोना में भी इधर ही गुजरात में ही रहा और काम करता गया। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे गुरुदेव असली पीएस जैसे प्लेटफॉर्म और आप जैसे सैकड़ों फाइटर्स की वजह से आज असली पीएस में डायमंड हूँ। खुद की गाड़ी भी है, देश विदेशों में भी घूम चुका हूँ। और अभी जब मैं गुरुजी के साथ इनकी मर्सिडीज में आ रहा था तो सर ने एक कमिटमेंट भी किया, बोले सर यहाँ से चलते ही अपन ऑडी बुक करते हैं, और जब भी महिपाल गुरुजी का टाइम मिलेगा जरूर निकाल के लेके आएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जैसा इंसान अगर इस काम में सफल हो सकता है, जिसको लोग उठा रहे हैं, लोग बिठा रहे हैं, तो आप में से तो कोई मेरे से कमजोर तो नहीं होगा। आप इस काम को बखूबी अंजाम दे सकते हैं, डायमंड लेवल तक आराम से पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला, जो मेंटर मुझे मिले, जो प्रोडक्ट मुझे मिले, वो चीजें सब आपके लिए हैं। कम से कम मेरे जैसे शारीरिक हालत तो खराब नहीं है, मेरे जितना कर्जा तो नहीं है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों के बावजूद यहाँ तक काम करते करते पहुंचे हैं।
तो मैं तो एक ही कह सकता हूँ कि जो मैं सफल हो सकता हूँ तो इस दुनिया में कोई भी सफल हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो बैठा इंसान है वो मेरे से कोई कमजोर नहीं। तो थैंक यू सो मच। टाइम थोड़ा कम मिला, बाकी कहानी बहुत लंबी है, दर्द भरी भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस जीवन बचाने वाले प्लेटफॉर्म को। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि असली पीएस के प्रोडक्ट की जान नहीं बचाते लोगों की, असली पीएस का पे आउट सिस्टम भी लोगों की जान बचाता है। तो थैंक यू महागुरुदेव संजीव सर और थैंक यू AWPL, थैंक यू सो मच।